सकते हैं। हर तरफ कोर्ट में किसी मस्जिद की दीवार या उसके नीचे मंदिर के दावों की याचिका, बहस और उसका कवरेज है। बहुत से दर्शकों को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ मामलों को बेवजह कवर किया जा रहा है ताकि आपको लगे कि खबर है तो उसका कवरेज हो रहा है। लेकिन यह खेल इतना गहरा है कि कब खेल और पर्दा बदल जाता है समझना मुश्किल है। मेरी यह अकेले की पीड़ा नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया और अर्धगोदी मीडिया के भंवर में फंसे मेरे जैसे 10-5 और लोग भी हैं जो हर दिन इस पेशे को गर्त में जाता देख हताश होते रहे। कोर्ट का कमेंट है, अगली तारीख है, वकील का बयान है और यही सब हेडलाइन है। उसी कोर्ट में इंसाफ के दफन हो जाने और हासिल करने के संघर्ष के न जाने कितनी खबरें हैं। उनके कवरेज के लिए पूरे मीडिया में 2 रिपोर्टर भी नहीं है। अगर आपको कोई बिच्छू दिखाई देगा, सांप दिखाई देगा, जैसे भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक तरफ कोर्ट में याचिकाओं के स्वीकार किए जाने के बहाने कवरेज की आंधी चल रही है, तो दूसरी तरफ इसी तरह के मामले में सरकार कोर्ट के आदेशों को समय पर पूरा नहीं कर पाती है। आज हेट स्पीच मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में केंद्र से कहा गया था कि वह एक चार्ट बताए कि कहां-कहां इस तरह के मामले दायर हुए हैं, किन-किन मामलों में कार्रवाई हुई है। केंद्र कोर्ट में चार्ट दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हम चार्ट चाहते थे ताकि बार बार यह भ्रम ना पैदा हो। इन मामलों में सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों से कई बार उजागर हो चुका है कि सरकार कार्रवाई को लेकर कितनी तत्पर है। वो तत्पर है ही नहीं। इस तरह की ढिलाई को लेकर कोई कवरेज नहीं है और है भी तो केवल नाम भर के लिए। उसमें भी अदालत की टिप्पणी से आगे जाकर सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल कम। इस तरह से आज दिन भर दिल्ली, मथुरा से लेकर वाराणसी तक की अदालतों की कार्यवाहियों को लेकर इतनी खबरें आती रहीं कि इनके अलावा दूसरी खबरें हैं भी या नहीं हैं पता लगाना मुश्किल हो रहा था। आप इनसे हटकर अलग करना भी चाहें तो कुआं खोदने जैसा श्रम करना होगा कि यहां मंदिर है, यहां मूर्ति है। इनके किरदारों के बयानों से चैनलों और अखबारों के पन्नों को भर दिया गया है। व्यवस्था के हिसाब से गोदी मीडिया और अर्धगोदी मीडिया के जरिए राजनीतिक आंदोलन चलाया जा रहा है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घर बैठे केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं, बाकी का सारा काम आधिकारिक मीडिया के संवाददाता कर रहे हैं। महंगाई से पीड़ित समाज महंगाई से पीड़ित है या मस्जिद में मंदिर मिलने के किस्सों में डूबा जश्न मना रहा है। ये क्या दिक्कत क्यों हो रही है आपको? क्या पहले दिक्कत नहीं थी? पहले सर ये इसका सीएनजी का रेट कम था और अब ज्यादा हो गया। पहले बच जाता था, बच नहीं पाता है। खर्चे ज्यादा हो गए। एक मतलब ये एसी चलाना पड़ता है, बगैर एसी के कस्टमर मानता नहीं है और हमें भी अच्छा नहीं लगता बगैर एसी के चलाएं, तो इसलिए कुछ भी नहीं बच पाता सर। बहुत दिक्कत ज्यादा हो। तो आप एक चीज बताइए, पहले आप कितना कमा लेते थे, अब आप कितना कमा रहे हैं? पहले सर मतलब अपना ईएमआई भी निकल जाता था, थोड़ा बहुत घर का खर्चा भी चल जाता है। हाँ। लेकिन अब तो मतलब ईएमआई में भी दिक्कत हो रही है। राजकुमार जैसे करोड़ों लोग होंगे जो महंगाई की मार से पीड़ित होंगे, लेकिन इसके बाद भी अखबारों में महंगाई की एक खबर छपती है। उस दिन छपती है जिस दिन कोई सरकारी डेटा आता है। उस खबर के आगे पीछे महंगाई के असर से जुड़ी बाकी खबरें नहीं छपती हैं। ऐसा ही ज्यादातर चैनलों में होता है। लेकिन मंदिर को लेकर आप अखबारों और चैनलों को देखिए, इसी एक मुद्दे से सारी जगह भर दी गई हैं। आज रसोई गैस थोड़ी और महंगी हो गई। इन दिनों आपकी क्रय शक्ति की अग्नि परीक्षा चल रही है और आप हर बार महंगाई का सामना बहादुरी से कर रहे हैं। वेल डन।